जी डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो है ना एमसीक्यूज़ हमने जो आज स्टार्ट करने हैं उनमें है द करेक्ट वैल्यू ऑफ 0 डिग्री सेल्सियस ऑन द केल्विन स्केल। केल्विन स्केल जो होता है इसमें जो 0 डिग्री सेल्सियस इसकी करेक्ट वैल्यू क्या होती है। तो ऑप्शन में ये पूछा गया है कि 273.15 केल्विन, 273 केल्विन, 273.8 केल्विन। ठीक है जी। तो इस तरह डिफरेंट ऑप्शंस हैं। तो इसकी जो केल्विन स्केल की जो एग्जैक्ट जो करेक्ट जो है ना वो रीडिंग होती है वो ये होता है फार्मूला इसका केल्विन का 0 डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15 केल्विन। मतलब अगर आप किसी सेल्सियस स्केल के अमाउंट में 273.15 को कैलकुलेट करें तो इसको हम कहते हैं केल्विन। तो ये इसका आंसर बनेगा 273.15 केल्विन। जी नेक्स्ट है जी यूनिट ऑफ इम्पल्स। इम्पल्स के यूनिट क्या होते हैं? इम्पल्स होती क्या है? इम्पल्स होती है व्हेन अ वेरी लार्ज फोर्स एक्ट्स एट एनी पॉइंट फॉर वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। तो व्हेन वेरी लार्ज फोर्स, जब बहुत लार्ज फोर्स एक्ट करती है किसी भी पॉइंट पे थोड़े से टाइम के लिए, तो लार्ज फोर्स जो है ना फोर्स एफ है। तो इसके यूनिट्स क्या होंगे? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसके साथ आ जाएगा सेकंड। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये बन जाएगा किलोग्राम, जी ये -2 है, ये +1 है, तो -2 + 1 ये हो जाएगा -S-1 7 मीटर आ जाएगा। मतलब इसके जो यूनिट्स इम्पल्स के बन जाएंगे वो बन जाएंगे किलोग्राम मीटर पर सेकंड। मतलब इम्पल्स के ये यूनिट होते हैं। जी नेक्स्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ है, ये भी एंटी टेस्ट का एमसीक्यूज़ है। द डिफरेंस इन द लेंथ्स ऑफ अ मेन सोलर डे एंड साइडल डे। तो सोलर डे और साइडल डे में कहता है कि इनकी लेंथ में कितना डिफरेंस होता है। एक्चुअली जब अर्थ जो है ना अपने एक्सिस के अराउंड घूम रही होती है, हमें जो है ना यूजुअली हम ये कहते हैं कि इसको 24 घंटे लगते हैं। तो लेकिन इसको 24 आवर्स जो है ना वो इतना टाइम नहीं लगता। जब अर्थ जो है ना किसी भी स्टार के अराउंड जो है ना अपने एक्सिस के अराउंड घूमती है, मतलब सन है तो सन जो है ना ऐसे, जी ये अर्थ है, तो ऐसे अर्थ जब किसी स्टार को, जैसे सन जो है ना एक स्टार है, तो इसके सामने जो है ना अपने एक्सिस के अराउंड ऐसे घूम रही है। तो जब ये ऐसे एक राउंड कंप्लीट करेगी तो इस स्टार के अराउंड एक एक अपने जो है ना एक्सिस के अराउंड एक चक्कर मुकम्मल करेगी, तो इसको जो टाइम लगेगा वो होगा 23 आवर्स 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड। तो ये एग्जैक्टली 24 आवर्स नहीं बनते, ये 23 आवर्स 56 मिनट और 4 सेकंड बनते हैं। तो इसको हम कहते हैं साइडल डे। मतलब कोई भी किसी भी स्टार के अराउंड जो अर्थ प्लैनेट है ये अपने एक्सिस के अराउंड घूमता है, तो उसको फेस कर रहा होता है ऐसे। जैसे अभी अर्थ ये घूमेगी अपने एक्सिस के अराउंड ही घूमेगी, लेकिन ये किसको फेस कर रही है? ये सन को फेस कर रही है। तो अभी जो ये एक चक्कर कंप्लीट करेगी तो ये 23 आवर्स 56 मिनट और 4 सेकंड बनते हैं। इसको हम कहते हैं साइडल डे। इसको हम क्या कहते हैं? किसी भी स्टार के जो फेस करते हुए जो कोई भी जब जो अर्थ जो है ना वो चक्कर मुकम्मल करेगी, तो इसको हम कहते हैं साइडल डे। तो इसके साथ जो है ना सोलर डे होता है कि मतलब अब देखें थोड़ा सा इसमें टाइम स्पैन में थोड़ा सा 4 मिनट का गैप है। एग्जैक्टली जो हमने पढ़ा हुआ है ना वो है 24 आवर्स में जो अर्थ कंप्लीट करती है। जो 4 मिनट्स का यहाँ पे डिफरेंस है ना, एक्चुअली यही लेंथ्स का डिफरेंस है सोलर डे का और साइडल डे का। सोलर डे ये कहता है कि जो डिफरेंस है ना 4 मिनट्स का, ये इसमें क्लियरली जो है ना कवर हो रहा होता है, क्योंकि अर्थ जब सन के अराउंड 365 डेज़ जो है ना अपने कंप्लीट करती है, तो अर्थ थोड़ा सा ना अपने आप को पुश करती है। तो ये 365 की बजाय ये 366 पॉइंट समथिंग डेज़ बन जाते हैं, तो तब जाके सोलर डे बनता है। तो सोलर डे जो है ना ये 24 का है और ये जो है 23.56 का है। तो 4 मिनट का इसमें गैप है। सोलर डे कहता है जी 24 आवर्स हैं, और ये जो साइडल डे है ये कहता है 23 आवर्स 56 मिनट्स। तो 4 मिनट्स का जो है ना गैप, ये जो है ना ये
आता है यहाँ पे। तो यही हमारा आंसर है। उसने यही पूछा है कि जो डिफरेंस है हमारा सोलर डे का और साइडल डे का, जब साइडल डे बनता है सोलर डे तो इनका डिफरेंस है कितना होता है, तो ये 4 मिनट्स का है। कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, अर्थ और सूरज के दरमियान डिस्टेंस कितना होता है। तो डिस्टेंस फार्मूला लगाएं, एस इज इक्वल टू वी टी। इससे हम फाइंड कर सकते हैं वी, यहाँ पे उसने कहा है कि इसको हमने स्पीड ऑफ लाइट रखना है और इसकी वैल्यू हमने यूनिटी रखनी है। यूनिटी का मतलब है, ये यूनिटी है और ये टाइम टी। यूनिटी का मतलब होता है 1 और टाइम जी। सन से अर्थ तक जो रोशनी टाइम लेती है पहुंचने में वो होता है 8 मिनट और 20 सेकेंड्स। 8 मिनट और 20 सेकेंड्स। तो ज़मीन जो है ना, ज़मीन को जो रोशनी सूरज की मिल रही होती है ना सन की, वो 8 मिनट और 20 सेकंड में पहुंचती है। तो 8 मिनट जो है ना इसके सेकंड बनाएं, 8 × 60 + 20, तो ये हो जाएगा 480 + 20, तो ये बन जाएंगे 500 सेकंड। ये स्टेटमेंट जो है ना थोड़ी सी इसमें क्लियरली नहीं लिखी गई, लेकिन ये है कि आप इसको अंडरस्टैंड करें कि अगर जो है ना आपने डिस्टेंस करना है सन और अर्थ के दरमियान, लेकिन आपने जो एस इज इक्वल टू वी टी डिस्टेंस फार्मूला से हम कैलकुलेट करते हैं। तो ये जो सी है ना ये है स्पीड ऑफ लाइट। उसने कहा कि जो उसकी वेलोसिटी ऑफ स्पीड ऑफ लाइट उसकी वैल्यू रखें यूनिटी, मतलब 1 रखें। तो जब यूनिटी की वैल्यू रखेंगे तो ये कितना हमारे पास जो है ना ये आएगा। तो ये हमने देखा कि 8 मिनट्स और 20 सेकंड में सन से अर्थ तक रोशनी पहुंचती है। इसको हमने सेकंड्स में कन्वर्ट कर लेना है, तो ये हमारे पास आंसर बनेगा।